एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत पर समर्थकों ने मनाया जश्न। एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी कुंवर महाराज सिंह की ऐतिहासिक जीत पर भाजपाइयों ने जमकर जश्न मनाया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने पुरैना स्थित महाराणा प्रताप चौक पर आतिशबाजी की और मिठाई वितरित कर खुशियां मनाई। क्षत्रियों ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं भमोरा के गांव सिरोही में भाजपा प्रत्याशी की जीत पर विजय उत्सव मनाया गया। इस दौरान दोनों स्थानों पर भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। वहीं जीत से गदगद हुए कुंवर महाराज सिंह ने योगी और मोदी जी की तारीफ की है। हमारा ही भारतीय जनता पार्टी ने मुझको टिकट दिया। मैं प्रत्याशी हूँ भाजपा का और भाजपा का कुशल नेतृत्व हमारे परिश्रमी कार्यकर्ता और मतदाताओं के बीच में जिस तरह से हमारे सब कार्यकर्ता संगठन के पदाधिकारी गए उन तक और मतदाताओं का जो स्नेह मिला, यही जीत का कारण। अच्छा, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? आप एमएलसी बन गए हैं, इसके बाद क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी जनता के लिए? देखिए, मैं गांव से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूं भाजपा का और खुद भी किसान हूं पेशे से। और गांव में हमारे स्कूल हैं, हमारे जो अस्पताल खुल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हर घर तक जो है शुद्ध पेयजल पहुंचना चाहिए, बिजली पहुंच ही रही है, आवास बन रहे हैं, ये सब तो। और ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं विकास की, ये सब आगे बढ़ें। हमारे सारे जनप्रतिनिधि लगातार लगे हुए हैं, सब लोग हैं, चाहे हमारे सांसद हों, विधायक हों, हमारे चेयरमैन हैं, प्रधान हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, सारे लोग। इन सबके साथ सहयोग करना ये मेरी प्राथमिकता है। रामपुर में अभी तक वर्चस्व देखा गया है, समाजवादी पार्टी की ही सीटें निकली थी, आपने वो मित्र तोड़ा है। किस तरीके की वहाँ पे भी किस तरीके का कार्य आगे होता है? देखिए, हमारे वहाँ 2 विधायक जीते हैं अभी, 5 में से 2 विधायक हमारे जीते हैं और हम संगठन हमारा बहुत मजबूत है उन सबके साथ में। और सबने बहुत मन से रामपुर के लोगों, मैं अनजान आदमी था रामपुर के लोगों के लिए, उसके बावजूद भी जिस तरह से जनप्रतिनिधियों ने, सब संगठन लोगों ने चुनाव लड़ाया, तो मैं उनके साथ मैं कंधे से कंधा मिला के काम करूँगा। निश्चित रूप से सब अच्छा होगा। जय श्री राम जी की कृपा रहेगी। आखिरी सवाल, बरेली के लिए रोजगार को लेकर बड़ी चुनौतियां हैं, किस तरीके से आप सदन में आवाज़ उठाएंगे रोजगार? मैं तो अभी पहली बार बना हूँ, इससे पहले मैं कभी ब्लॉक प्रमुख तक नहीं बना, प्रधान तक नहीं बना। वर्मा जी खड़े हैं, अभी श्याम बिहारी जी, आर्या जी खड़े हुए हैं। इन सब लोगों से, ये लोग 2-2 बार के, इनसे सीखेंगे कि कैसे आवाज़ उठानी चाहिए। ये लोग सिखाएंगे मुझे, सब पढ़े लिखे लोग हैं मुझसे ज़्यादा। सर, ग्रामीण अंचल से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र वाले बसे हैं, ग्रामीण इलाके में खासतौर से युवाओं के लिए बड़ा प्रॉब्लम आती है शिक्षा के लेकर, रोजगार तक। लेकिन किस तरह से बराबर ये भैया जी, जैसे पिछली सरकार में यहाँ प्राइमरी पाठशालाओं और जूनियर हाई स्कूलों का कायाकल्प करने का काम किया है। 2 साल ये कोरोना में हमारे गुजर गए। अब उन सब जगह पिछली सरकारों ने स्कूलों में उस तरह से चिंता नहीं की जिस तरह से होनी चाहिए। मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग लग के उसके लिए काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखिए अच्छा होगा। धूमधाम के साथ निकाली गई श्री खाटू श्याम जी की निशान यात्रा। भारी संख्या में शामिल हुए भक्त। औला नगर में श्री खाटू श्याम जी की निशान यात्रा बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ नगर के पुरैना सिद्ध मंदिर से हुआ और नगर होते हुए समीपवर्ती गांव मनौना स्थित श्री खाटू श्याम जी के मंदिर पर संपन्न हुई। यात्रा में नगर समेत आसपास क्षेत्र के तमाम भक्त शामिल हुए। एसडीएम ने गेहूं क्रय केंद्रों का किया निरीक्षण। केंद्र प्रभारियों को दिए आवश्यक निर्देश। एसडीएम औला नहने राम ने तहसील क्षेत्र के गांव राजपुर कला, पटपरागंज, बड़ा गांव में बनाए गए सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। एसडीएम ने बताया कि निरीक्षण के दौरान गेहूं की खरीद होना नहीं पाई गई। उन्होंने किसानों की सुविधा के लिए उपलब्ध होने वाली व्यवस्थाओं को चेक कर खामियों को दूर करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। व्यवस्थाएं मिली दुरुस्त।
एसडीएम औला नहने राम ने मंगलवार को तहसील क्षेत्र के आधा दर्जन परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि नगर के सुभाष इंटर कॉलेज, पटपरागंज, गौरी शंकर गुलरिया, अलीगंज आदि आधा दर्जन गांव के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में व्यवस्थाएं चाक चौबंद मिली। उन्होंने बताया सरकार की मंशा के अनुसार 10वीं और 12वीं में नकल विहीन परीक्षा कराने के उद्देश्य से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। निरीक्षण में कहीं भी कोई खामी नजर नहीं आई। आज हमारा सुबह की पाली में गणित का हाई स्कूल का पेपर था, जिसमें मैंने सुभाष इंटर कॉलेज, गुलरिया का जो कॉलेज है उसका, रौली का 5-6 विद्यालयों का निरीक्षण किया है। सभी जगह परीक्षाएं बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। कोई किसी तरह की शिकायत नहीं। सीसीटीवी कैमरे सभी जगह लगे हुए हैं, चालू थे। भारतीय किसान यूनियन ने धरना स्थल पर किया बुद्धि शुद्धि हवन। औला भमोरा रोड के वन विभाग कार्यालय के समीप किसान संगठन इफको प्रबंधन के खिलाफ 123 दिनों से धरने पर बैठा है और भूदाताओं को रोजगार देने समेत विभिन्न मांगे कर रहा है। मंगलवार को संगठन पदाधिकारियों ने धरना स्थल पर हवन किया। किसान नेता चौधरी शिशुपाल सिंह ने बताया कि इफको प्रबंधन की बुद्धि की शुद्धि हेतु हवन किया गया है, ताकि किसानों के हितों के बारे में वह लोग विचार कर सकें। इस दौरान तमाम किसान मौजूद रहे। आटो से गिरी रजिस्ट्री के अभिलेखों से भरी बोरी, मचा हड़कंप। औला बिसौली मार्ग पर कसुमराह और पेपल गांव के मध्य बीते दिन एक बोरी भरे रजिस्ट्री के अभिलेख मिलने से हड़कंप मच गया। मीडिया के पहुंचने से पहले ही उक्त बोरे को एक कबाड़ी उठाकर ले गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया एक ऑटो में बोरियां भरकर बिसौली से औला की ओर जा रही थी। इसी दौरान कसुमराह और पेपल के मध्य बने एक देवस्थान के समीप एक बोरी गिर गई। ऑटो वाला चला गया। उक्त बोरी गिरने से फट गई थी और उसमें से स्टाम्प पेपर के साथ जमीन की रजिस्ट्री के कागज थे। जो भी उन कागजों को देखता वह उन्हें छोड़कर चला जाता। इसी बीच एक कबाड़ी आया और उन अभिलेखों को रद्दी समझकर भरकर ले गया। कुछ अभिलेख वहां पड़े रह गए थे। उप जिलाधिकारी औला नहने राम ने बताया कि उक्त संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अभिलेख देखने पर बताया कि वह अभिलेख बिसौली बदायूं के हैं और रजिस्ट्री की नकल है। पुलिस ने 3 वारंटियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। औला पुलिस ने क्षेत्र के 2 गांव से 3 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गांव बहजुइया निवासी नेम सिंह और मोहित को और गांव दरामनगर निवासी मोहम्मद नवी को गिरफ्तार किया है। इन पर पूर्व में दर्ज मुकदमों में न्यायालय द्वारा वारंट जारी किए गए थे। उक्त तीनों को जेल भेजा है। 2 पक्ष आपस में भिड़े, पुलिस ने 3 लोगों पर की कार्रवाई। औला के गांव करुआताल में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाकर पुलिस से शिकायत की। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के खेमकरण, जगपाल और गेंदनलाल को हिरासत में लेकर कार्रवाई की और उन्हें न्यायालय भेजा है। धार्मिक स्थल को लेकर उपजे विवाद में गांव पहुंचे एसडीएम। मौके पर निरीक्षण कर दोनों पक्षों से की बात। सरौली के गांव अजमेर में धार्मिक स्थल के चबूतरे को लेकर उपजे विवाद में मंगलवार को एसडीएम औला नहने राम घटना स्थल पर पहुंचे और दोनों पक्षों से बात की। एसडीएम ने स्थल की पैमाइश कराकर शीघ्र समस्या का निस्तारण कराने का आश्वासन दिया है। दरअसल कुछ दिन पूर्व उक्त स्थल के निर्माण को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे और एक पक्ष ने कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह से शिकायत की थी। मंत्री ने एसडीएम को समस्या का निस्तारण कराने के आदेश दिए, जिसके चलते एसडीएम गांव पहुंचे और दोनों पक्षों से बात की। रात के समय लगी आग, 6 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। भमोरा के गांव हररामपुर निवासी महेश चंद्र गुप्ता ने बताया उसके गेहूं के खेत में रात्रि के समय अचानक आग लग गई, जिससे उसकी 6 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। किसान ने किसी के द्वारा आग लगाने का आरोप लगाया है। वहीं हल्का लेखपाल ने
घटना स्थल का निरीक्षण कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी है। स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे सांसद, निरीक्षण कर वैक्सीनेशन की जानी स्थिति। सांसद औला धर्मेंद्र कश्यप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भमोरा पहुंचे और वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी ली। सांसद ने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और वैक्सीनेशन कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर गौरव शर्मा ने स्वास्थ्य केंद्र पर रोगियों को दी जाने वाली सुविधाओं से सांसद को अवगत कराया।